सुरक्षा मुख्यालय पर अटैक हो गया है। आईडीएफ ने बमबारी करके तेहरान में इसे तबाह कर दिया है। तो आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय पर यह अटैक इजराइल की तरफ से किया गया। आईडीएफ ने बमबारी करके इसे तेहरान में पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है, तबाह कर दिया है। दोनों तरफ से जंगी कार्रवाई चल रही है, लेकिन खामनेई ने जिस तरह से अपना रुख दिखाया उससे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप घबरा गए हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि मिडिल ईस्ट में भारी तबाही के जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, इसके बाद से ईरान के हमलों से अमेरिका टेंशन में, कंफ्यूजन में भी है और टेंशन में भी है। ईरान के मिसाइल अटैक से अमेरिका घबरा गया है। सैन्य अड्डों की सुरक्षा का डर अब अमेरिका को सता रहा है। कतर का जो प्रमुख अमेरिकी एयरबेस था उसे खाली किया जा रहा है। 40 अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट छिपा दिए गए हैं, बिल्कुल ग्राउंडेड कर दिए गए हैं। अल उदीद एयरबेस पर ये 40 फाइटर जेट्स तैनात थे। सैटेलाइट तस्वीरों में वो पूरा खाली दिख रहा है जहां पहले तैनाती दिखाई दिया करती थी। 19 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में वहां पर सिर्फ 3 फाइटर जेट्स देखे गए। जो 40 हुआ करते थे वो सिर्फ 3 दिखाई दे रहे हैं। इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, आपको बताएं ग्लोबल इंटरनेट नेटवर्क बैन अभियान करने वाला है। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर यह फैसला लिया गया है कि हम राष्ट्रीय नेटवर्क इंटरनेट पर स्विच करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। सुरक्षा कारणों से आप देखिए कि बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया है और ये कहा गया है कि अब जो नेटवर्क है वो स्विच किया जा रहा है। हम राष्ट्रीय नेटवर्क इंटरनेट पर स्विच करेंगे, ये बड़ी बात कही गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब सुप्रीम लीडर खामनेई से कहीं ना कहीं या तो घबरा गए हैं या तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनका अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। लेकिन इस द्वंद के बीच, उनके इस कंफ्यूजन के बीच इजराइल बिल्कुल अकेला पड़ गया है। कैसे इजराइल सामना करेगा ईरान का, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है और इसका क्या असर मिडिल ईस्ट पर पड़ने वाला है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट को अशांत करने, दूसरे देशों में तख्ता पलट करने और आतंकी संगठनों की अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने के लिए बदनाम रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका की सत्ता संभालने से पहले दुनिया में शांति कायम करने के हवाई दावे किए थे। लेकिन उन दावों की हवा सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध में निकली तो दूसरी बार भारत पाक तनाव के बीच। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सर पर इन दिनों लोकतंत्र की वकालत और शांति दूत बनने का भूत सवार है। लेकिन इजराइल ईरान युद्ध और मुल्ला मुनीर जैसे आतंक परस्तों के साथ उनकी बैठकी बता रही है कि ट्रंप की कथनी और करनी में कितना फर्क है। अमेरिका पूरी दुनिया में खुद को लोकतंत्र का चैंपियन बताता घूम रहा है, लेकिन जिन लोगों के साथ ट्रंप की मुलाकातें हो रही हैं, वो लोग लोकतंत्र के असली भक्षक माने जाते हैं। ताजा मुलाकात की बात करें तो ट्रंप ने आतंकिस्तान के मार्शल असीम मुनीर को न्योता भेजा, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े। ट्रंप को लोकतंत्र की इतनी ही फिक्र होती तो वो शहबाज शरीफ को न्योता देते, लेकिन उन्हें पता है कि शहबाज महज एक रबर स्टैंप है। ऐसे में पाकिस्तान पर जो राज कर रहा है उससे ही बात करना ठीक रहेगा। बांग्लादेश के मामले में भी ट्रंप का स्टैंड ऐसा ही रहा। पिछले साल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अमेरिका के करीबी मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की कमान संभाली। यूनुस को घोषित तौर पर अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थक माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि यूनुस को नोबेल पुरस्कार दिलाने में तत्कालीन ओबामा सरकार ने लॉबिंग की थी। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने किस तरह बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या की, ये पूरी दुनिया ने देखा। लोकतंत्र के कथित हिमायती ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले विदेश यात्रा के लिए सऊदी अरब को चुनते हैं, जो राजशाही मुल्क है। ट्रंप ने सऊदी यात्रा के दौरान न सिर्फ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, बल्कि सीरिया के नए शासक और तथाकथित राष्ट्रपति, जो पूर्व में अलकायदा का खूंखार आतंकवादी रह चुका है, अहमद अल शरा से भी मुलाकात की। अल शरा वही शख्स है जिस पर अमेरिकी विदेश विभाग ने इनाम घोषित कर रखा है। डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम लीडर खामनेई को ईरान के लिए खतरा बताते हैं, लेकिन खुद उन लोगों के साथ नजर आ रहे हैं जो न शांति के पक्षधर हैं और न ही लोकतंत्र के। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इजराइल ईरान युद्ध भी अमेरिका की देन है। पहले अमेरिका ने इजराइल को उकसाया और अब जब इजराइल में तबाही मच रही है तो अमेरिका खुलकर साथ आने से बच रहा है, क्योंकि ट्रंप को पता है कि अगर वो जंग में खुलकर सामने आए तो कई ऐसे देश तैयार बैठे हैं जो अमेरिका से सीधा टकराने का मादा रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है मिडिल ईस्ट से। रोमानिया ने 150 कर्मचारी बुला लिए। ईरान और इजराइल के दूतावासों से स्वदेश बुला लिया गया है इन कर्मचारियों को। रोमानिया ने 150 कर्मचारी अपने वापस बुला लिए हैं। जिस तरह की आपात स्थिति लगातार बनी हुई है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि इजराइल ईरान का युद्ध ठंडा होने के बजाय और विध्वंसक होता जा रहा है, जिसके बाद अब ये रोमानिया ने अपने लोगों को दूतावास से वापस बुला लिया है। 150 कर्मचारी हैं जिन्हें वापस बुलाया गया है। हम आपको बता ही रहे थे रिपोर्ट के जरिए कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप पल पल बदल रहे हैं। शांति के पक्षधर होने की बात करते हैं, लेकिन शांति समझौता करने वाले लोगों के साथ नहीं बैठते, बल्कि जो लोकतंत्र का बेड़ा गर्क करते हैं, जो आतंक फैलाते हैं, उनके साथ कुर्सी साझा करते दिखाई दे रहे हैं। ये जो तस्वीर है उस दौर की है जब आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उन्होंने विश्वास दर्शाया और कहा कि उसी नीति पर वो चलना चाहते हैं, शांति के पक्षधर है, लेकिन उस रास्ते पर वो चलते नहीं दिखाई दे रहे। आपको हम ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री ने उन्हें आईना पहले ही दिखा दिया, उन्हें पहले ही कह दिया कि हम बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर द्विपक्षीय वार्ता से आगे किसी तीसरे का इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ट्रंप है कि सुधरते नहीं। बताते हैं क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। अमेरिका की तरफ से भारत को निमंत्रण दिया गया। पीएम मोदी ने निमंत्रण को सिरे से अस्वीकार किया है। अमेरिका से दूरी भारत की अब कूटनीति का हिस्सा दिखाई दे रही है। भारत क्षेत्रीय समीकरण बनाए रखना चाहता है। इजराइल ईरान दोनों से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ अमेरिका की गोद में बैठा मुनीर पहुंचा था। आतंकिस्तान की तरफ ट्रंप का जो नरम रुख दिख रहा है, उसके बाद भारत ने अपना कड़ा रुख कर लिया है। भारत का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। भारत बहुत मौकों पर यह कह चुका है, और जब 35 मिनट की बातचीत हुई प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, तब भी भारत ने अपना रुख क्लियर किया। ट्रंप से ना मिलना भारत की तटस्थ छवि के लिए बहुत अच्छा भी है, और बाकायदा एक मैसेजिंग भी है कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो भारत से दूर रहिए। भारत ऐसे लोगों से बिल्कुल राब्ता नहीं रखता, चाहे वो सुपर पावर के राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। इस बीच आपको बताएं कि पाकिस्तान में अलग ही कहानी चल रही है। मुल्ला मुनीर आए यहाँ डिनर करने, शहबाज शरीफ को बुलाया नहीं गया, उनकी जगह मुनीर आते, और वहां फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं पाकिस्तान में बैठकर कि अब लगता है कि नंबर हमारा डर के मारे कांप रहे हैं। क्यों कांप रहे हैं, जरा सुनिए पहले कह क्या रहे। हमें खित्ते में ईरान को एतमाद में लेना होगा। हम ईरान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को खुलकर खड़ा हो जाना चाहिए। हमें खुलकर अहले गज़ा के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। फ़लस्तीन से आगे लबनान पर वो हमला कर चुका है। इराक़ पे जो कुछ गुजरी है वो आपके सामने है। उसके बाद ईरान, उसके बाद अब पाकिस्तान। तो फ़लस्तीन, लबनान, शाम, इराक़, ईरान और अब पाकिस्तान, और पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत को तबाह करना इनका एजेंडा हो सकता है।